हज़रत मैं भी बाग़ हूँ आपकी इस ज़मीन पर आकर कि जैसा कि ज़ाहिद मियाँ ने अभी इसका इंकशाफ किया और इसका इजहार फरमाया कि बड़ी शाइस्तगी के साथ आप हज़रत जिंदाबाद भाई समात फरमा रहे हैं और आदाब को बरकरार रखे हुए हैं। जो महफिल के हमारे आदाब हैं वो कायम और दायम और बरकरार हैं। ये बड़ी खूबी की बात है, हिंदुस्तान में कम नज़र आता है जो मुझे आज खनवाई में नज़र आया। माशाअल्लाह ये काबिल सताइश और काबिल तारीफ़ है। बहरहाल चंद शेर साहिबान हज़रात हैं मौजूद और इस वक्त तक और इस मौसम में आप हज़रात का बैठना ये भी काबिल तारीफ़ है और हमारे नौजवान भी माशाल्लाह से बैठे हुए हैं। एक मतला सुनिए भैया, पेश खिदमत कर रहा हूँ मौजू से मुताल्लिक़ पहले, उसके बाद जस्ता जस्ता में भी 5-5 शेर इसलिए पढ़ दूँगा कि मेरा भी शुमार हो जाए कि मैंने कुछ देर माइक के सामने आप हज़रात को सुनाया। जाओ बेटा जाओ, दुरूद भेजें बुलंद आवाज़ में। इसे तो बड़े बड़े सजा नहीं रोक पाए भैया। नारा हैदरी। मतलब सुनिएगा, लेके हर चीज़ को तालीम बका आती है। सारी मिसाल सुनिएगा, लेके हर चीज़ को तालीम बका आती है। तेरे रोज़े से जो टकरा के हवा भैया क्या कहने कादिम भाई, वाह भाई माशाअल्लाह। मोहब्बत भैया तेरे रोज़े से जो टकरा के हवा आती है, क्या कहने। अच्छा है भाई, बहुत कादिम भाई फिर से मतलब पड़ी क्या। लेके हर चीज़ को तालीम बका आती है, तालीम बका आती है। तेरे रोज़े से जो टकरा के हवा आती है, तेरे रोज़े से जो टकरा के हवा आती है और गुंग हो जाता, फसाद में सुने, गुंग हो जाता है हंगामे हर बूला भी। सुनो बेटा, सुनो बेटा, वाह 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 वाह। गुंग हो जाता है हंगामे हर बूलहबी। सानवी से अगर आप सुनेंगे अहले नज़र आते हैं, गुंग हो जाता है हंगामे हर बूलहबी। या मोहम्मद की जो कानों में सदा
गुंग हो जाता है। क्या सुनेंगे भैया? चलो हो जाता है। मौलाना कहाँ जा रहे हैं? जज़ाकल्लाह इधर तक जाइए। कादिम भाई वाह 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 या गुंग हो जाता है हंगामे हरबू लहबी या मोहम्मद की जो कानों में सदा आती है, या मोहम्मद की जो कानों में सदा आती है, तेरे रोजे से जो टकरा के हवा आती। शेर सुने भैया, मतलब मैं अभी एक किस्सा पढ़ा था फसाद मियां ने, क्या वो बहरहाल अकीदे से और अकीदे के रुख से तो बड़ा कामयाब और कामना और अकीदत में डूबा हुआ था, लेकिन अदबी भी बहुत था। वो जो बहुत उम्दा था, बहुत बेहतरीन। मैंने बहरहाल दाद कम दी आपको इस एतबार से, दी बहुत लेकिन फिर भी कम दी। मुराद मैं शेर जहाँ जहाँ जाते हैं मैं एक शेर इस सिलसिले का, उसके बाद बाकी फिर मैं जस्ता जस्ता पेश खिदमत करूँगा। मियाँ आया हूँ बुलाया गया हूँ बुलाया है आप हज़रात तो तुम्हें भी दो चार अशार पेश खिदमत करूँगा। मुराद में गुंग हो जाता है हंगामे हरबू लहबी, या मोहम्मद की जो कानों में सदा आती है। फसाद में शेर सुने कि आप कहते हैं मोहम्मद हैं बशर हम जैसे। सानी मिसा सुनिएगा, नज़र कर रहा हूं आप सानी मिसा का रब देखिएगा, और सानी मिसा पेश खिदमत नहीं कर रहा हूं, नज़र कर रहा हूं इस मोहतरम मुलाज़िम। आप कहते मोहम्मद है बशर हम जैसे, हमको दोहराने में ये बात आया, हमको दोहराने में ये बात आया, हमको आप कहते हैं मोहम्मद है बशर हम जैसे, हमको दोहराने में ये बात हया की है, या मोहम्मद की जो कानों में सदा की है। दो चार शेर और सुना दें, सुनाइए। बहुत मौजू से मुतालिक ही सुन लीजिए, क्योंकि मैं मिजाजन बता दूँ आप हज़रात को कि मौजू से मुतालिक ही पढ़ता हूँ। आइए आइए तशरीफ लाइए। हाँ वो भी बहरहाल गैर अख्तियारी चीज़ है भाई। वो मगर भैया फसाद में जल्दी फरागत हासिल कीजिएगा, बस सीने पे बैठ के चले आगे ना बढ़ा जाए, हाँ तवील मामला ना हो जाए, इसलिए मतलब सुनाना चाह रहा है। बहरहाल हज़रात मौजूद हैं, पेश खिदमत कर रहा हूँ। मतलब सुनिए, मौजू से मतलब भैया सुनिए। जिक्र महबूब खुदा से
जिन्हें बेजारी है। बेटा ये सारी में से आपको सुना रहा हूँ, सुनिएगा। मेरी नजर पूरे हिंदुस्तान में 58 साल की उम्र शायरी है, और इस मजबे को देख के मैं इतना बाग हूँ कि लफ्जों को सर्फ ही न कर सका आप हज़रात की मदाह में। कोई शेर, जो शेर होता है वो ज़ाया नहीं जा रहा। मैं देख रहा हूँ, कैफियत देख रहा हूँ आप हज़रात की, और यही मुझे पसंद है। ऐसे ही सामे मुझे चाहिए, चाहे 5000 ना हो, 5 हो। अब इसका रब देखेंगे सानी में से का। भैया सुनिएगा, इस जिक्र महबूब खुदा से जिन्हें बेदारी है, जिक्र महबूब खुदा से जिन्हें बेजारी है, उनको एक सांस का लेना भी गुनहगार। उनको सुनेंगे भाई, जाता है। उनको उनको एक सांस का लेना भी गुनहगारी है, जिक्र महबूब खुदा से जिन बेदारी है, उनको एक सांस का, चलती फिरती लाशें, उनको एक सांस का, मैं नहीं कह रहा हूँ, कुरान पाक कह रहा है, अल्लाह कह रहा है, चलती फिरती लाशें, उनको एक सांस का लेना भी गुनहगारी है। आसमानों, बेटा चाय रोक दो बेटे लाल, 2 मिनट। आसमानों से जमीनों पा ये आती है सदा, आसमानों से, हसन में सुनिएगा सारी विचार भैया, सुनिएगा। आसमानों से जमीनों पाओ ये आती है सदा, अब यहाँ भी शहबतहा की जमींदारी है, अब यहाँ भी, याद करें खादिम भाई, अब यहाँ भी बटहा की जमींदारी है, आसमानों से जमीनों पाओ ये आती है सदा, अब यहाँ भी शहबतहा की जमींदारी है। मुराद मैं अहले अदब बैठे हुए हैं, इसमें काफिया का शर्त भी सुनिएगा। अब यहाँ अदबी नुक्ते नज़र भी इस शेर को अकीदत के रुख से तो समाप्त कर ही रहे हैं, और करना पड़ेगा ही, बच के नहीं जा सकता कोई गुलाम अगर अकीदे के रुख से नहीं कलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम का न सुनेगा। लेकिन अदबी नुक्ते नज़र से भी सुनना चाहिए, अदब भी तकाजा करता है। एक सिन्फ है कसीदा गोई, इसलिए पेश खिदमत कर रहा हूँ। अब यहाँ भी शहबतहा की जमींदारी है, मुला मैं शेर की शिद्दत तज़कीर है, सैयद कौनैन नहीं
अब सवाल उठता है तो फिर है क्या? आहा आहा अगर नहीं है तो है क्या? तो है क्या? क्या कह पहले नजर से गुफ्तगू हो रही है और इसलिए मैं आया हूँ कि गुफ्तगू करूँ आप हजरात से। शेर सुनिएगा भैया। शिद्दत आओ बे आओ आओ भैया आओ बेटे आओ। आवाज बुलंद नारे सलवार। शिद्दत मतलब सुना दो फिर। हाँ सुना होगा लेकिन ये के कान से टकराए होंगे दोनों में से, मगर सुनिए कि जिक्र महबूब खुदा से जिन्हें बेदारी है उनको एक सांस का लेना भी गुनहगारी है। उनको एक सांस का लेना भी गुनहगारी है कि शिद्दत तज़किरे सैयद कौनैन नहीं। शिद्दत तज़किरे शिद्दत तज़किरे सैयद कौनैन नहीं। ये दिले कुफ्र में जलती हुई चिंगार ये दिले ये दिले कुफ्र में जलती हुई चिंगारी। क्या कहने क्या कहने। शिद्दत तज़किरे सैयद कौनैन नहीं। ये दिले कुफ्र में जलती हुई चिंगारी जलती हुई चिंगारी है। जीते रहिए मोमिन क्या कहने। खनवाई खादिम भाई ये शेरों मिसाल को आप हजरत तो शेरों की साख तक पहुंच जाते हैं। वाह ये काबिल तारीफ और काबिल सताइश बात है। मैंने कहा नहीं मैं बाग बाग हूँ, अब इससे बड़ा लफ्ज़ मेरे पास था नहीं जो मैं आप हजरत की खिदमत में और आपके औसाफ में पेश करता। शिद्दत तज़किरे सैयद कौनैन नहीं। ये दिले कुफ्र में चिंगारी है। जलती हुई क्या कहने। चिंगारी है और आप कहते हैं मोहम्मद है बशर हम जैसे। आप कहते हैं मोहम्मद है बशर हम जैसे। ये नबी से नहीं अल्लाह से गद्दार। ये नबी से नहीं अल्लाह से गद्दारी है। बस एक शेर इस सिलसिले में। ये नबी से नहीं कहाँ बच के जाओगे। ये नबी से नहीं अल्लाह से गद्दारी है। अल्लाह से गद्दारी है। चाहे जितना पहलू बचाएं बच के कहाँ जाएंगे। शिकार हो ही जाएंगे। ये नबी से नहीं अल्लाह से गद्दारी है। आखिरी शेर सुने, मैं चंद शेर पैसे खिदमत करने मना सुनिए क्या शेर कि या नबी जिससे तेरा नाम है जिंदा
अब तक। मियाँ सुनिएगा सानी मिसा बेटे, तखातुब देखें पहले मिसरे को, उसके बाद सानी मिसा सुने। नबी जिससे तेरा नाम है जिंदा अब तक, सिर्फ वो तेरे नवासे की आजाद। सिर्फ वो तेरे नवासे की आजादारी है, सिर्फ वो तेरे नवासे की आजादारी है। उनको एक सांस का लेना भी गुनहगारी है, उनको एक सांस का। अब मुलाजा फरमाएं, सबने माशाल्लाह अपने अपने अल्लाह रखे जौहर दिखाए हैं, दिखाने भी चाहिए, मैदान होता ही है। चलिए साहब, सर उतार लेते हैं। हाँ यहीं से मैं शुरू, मैं हाँ यहीं से शुरू करो। अच्छा चलिए, अब आपकी ख्वाहिश होती है यहीं से। दुरूद भेजे बुलंद आवाज में, गर्मी सी पैदा होती है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। जो मुश्किलों में अली को पुकार लेते हैं, मुश्किलों में अली को पुकार लेते हैं, जो मुश्किलों में। बस मौलाए कायनात, मैंने हर नबी की मदद की है बस। अब इसके बाद सुनिएगा, जो मुश्किलों में अली को पुकार लेते हैं, वो डूबती हुई कश्ती उभार ले, वो डूबती हुई कश्ती उभार लेते हैं, जो मुश्किलों में अली को पुकार लेते, वो डूबती हुई कश्ती उभार लेते हैं। नहीं वो नज़्म कर रहा हूँ, सुनिए शेर, कि नहीं वो जाते किसी बादशाह के डर पर। अगर आप हज़ार ने देखा होगा तो बताइएगा जाते हुए। हाँ सही बात है। मैं नौजवानों से भी मुखातिब हूँ, अगर हमारे नौजवानों की नजर पड़ी हो, देखा हो किसी नौजवान ने, तो बाद में बताएगा रिश्ते के एतबार से, चचा दादा मैंने देखा है। अब सुनिए शेर, वो डूबती हुई कश्ती उभार लेता है, कश्ती उभार लेते हैं, लेता है। अगर होता तो थोड़ा आसान हो जाता है। वो डूबती हुई कश्ती उभार लेते हैं, कश्ती उभार लेते हैं, कि नहीं वो जाते किसी बादशाह के दर पर, अली के दर पर जो दामन पसा, अली के दर पर जो क्या कहने खादिम भाई, वाह। अली
दर्पा जो दामन पसार लेते हैं, नहीं वो जाते किसी। भैया कहाँ चले गए? अरे जरूरत से गए। हाँ ये हाँ भैया जाहिर है ये गैर इख्तियारी है यार। नहीं वो जाते किसी बादशाह के दर पर। आपको सुनाना चाह रहा था, आगे सुन लीजिए। नहीं वो जाते किसी बादशाह के दर पर, अली के दर पर जो दामन पसार ले हैं, अली के दर पर जो दामन पसार लेते हैं। और कहा ये अजरा के शामी से रन में कासिम ले। खुद एक भैया से मैं कह रहा हूं, कहा ये अजरा के शामी से रन में कासिम ले। निगाह मिलते ही हम सर उतार ले। निगाह मिलते। क्या कहने खादिम भाई, क्या कहने खादिम भाई, क्या बरदस्ता खादिम भाई, क्या बरदस्ता मिसरा लगा है। कसम खुदा की। निगाह मिलते ही हम सर उतार लेते हैं। क्या कहा ये अजरा के शामी से रंग में कासिम ले। निगाह मिलते ही हम सर उतार हैं। निगाह मिलते ही हम सर उतार लेते हैं। भैया किसी शेर पे आप भी बोल दीजिएगा। आपको कसम बोलने की है, बोल दीजिएगा। बहुत खूब पहचाना। निगाह मिलते ही सर उतार लेते हैं। हम सर उतार लेते हैं। बेटे कहाँ चले गए थे आप यहाँ? अच्छा जरूरत से। हाँ भैया ये जरूरत ऐसी है ही है, मजबूर करती है, क्या किया जाए, वो फितरी है मामला। निगाह मिलते ही हम सर उतार लेते हैं। कुछ भैया सुनिए, मौलाना जय मिश्रा आया था मेरे पास, तो सिरसी मुरादाबाद का मिलता है, जहाँ के मारूफ सल्लमू हैं माशाल्लाह, करबला मोहल्ला के लिए रवाना हुए, उनके यहाँ का है। तो जितने मिसरे निकलते हैं इम्तिहानी निकलते हैं वहाँ। वो इम्तिहान में बहरहाल शायर डूबता है, और अता तो होती ही है, अता न हो तो कलम को जुम्बिश नहीं हो सकती। शायर खुद नहीं कहता, मदो मनकबत जो है वो कहलाई जाती है, खुद नहीं कह सकता शायर। तो ये मिसरा वहीं का था। अब मिसरा सुनिए तज़मीन का। इन निगाहों मिलते ही हम सर उतार लेते हैं, सर उतार लेते हैं। भैया सुनिए, मियाँ बहुत साहिब नजर सुनिए, मिसरा सुनिए। मिसरा सानी दोहराऊंगा नहीं, तरह का, मगर सानी तरह का है। सुनिए मैं सुनिएगा जनाब कि कुछ तरह के इमामों के होते हैं सजदे,
कुछ इस तरह के इमाम के होते हैं पैगंबरों को जमीन पर उतार ले पैगंबरों को जमीन पर उतार लेते हैं पैगंबरों को जमीन पर उतार लेते हैं जो मुश्किलों में अली को पुकार लेते हैं वो डूबती हुई कश्ती उभार लेते। पेशाब की दाद में कैफियत है, मालूम होता है इस दाद के अंदाज में, इस दाद की आवाज में कि सुखन फहम है आपने। दाद की आवाज भी बताती है खादिम शब्बीर को कि कितना सुखन फहम है ये शख्स। ये मुशाहिदात और तजुर्बात है थोड़े बहुत जिसका इंकिशाफ कर रहा हूँ और आप हज़रात के सामने कर रहा हूँ, इसलिए मुझे खुशी हो रही कि आप इसको महसूस करेंगे कि क्यों मैं कह रहा हूँ बार बार आप हज़रात के सामने। अब मुलाज़ा फरमाएं, एक मतलब और 2-3 शेरों से दें पता आदमी। थक तो नहीं गए आप हज़रात? मैंने देर तो नहीं की अभी भैया? थके हो तो बताइएगा। मतलब सुनिए, ये भी ये हुस्न इत्तेफाक के सिलसिले का है। मारूफ में सिधार गए नहीं, तखातुब करता मैं उनसे। ये भी अच्छा यहाँ मतलब सुनिएगा। दुरूद भेजें। या बेटे सुनो मतलब, अपनी शायद मियाँ सुनो बेटे, शायद सुना होगा तुमने शायद, माशाल्लाह किसी मकाद में याद आ जाएगा, लेकिन सुनो बगौर से। अपनी निगाहे गैर जो डाली हुसैन ने, अब नतीजा सुनिए क्या हुआ, नतीजा तारीख बताएगी। अपनी निगाह गैर जो डाली हुसैन ने, मैदान ज़ुल्म कर दिया खाली हुसैन। कर दिया खाली मैदान अपनी निगाह गैर जो डाली हुसैन ने, मैदान ज़ुल्म कर दिया खाली हुसैन ने, मैदान ज़ुल्म कर दिया खाली हुसैन ने। उसने मतलब भी सुने भैया कि यूं जान, साइड में सुनो बेटा, थक गए हो ना, नाज़िम थकता भी है,
नहीं थकता है नाजिम, जो हकीकत है, इसलिए कि हर शायर को बुलाता है वो शायर। माशाल्लाह आप मेहनत भी करते हैं और ये बहुत बड़ी बात है आपके साथ कि अगर महफिल ठंडी होती है तो उसको उभारने की सही करते हैं, कोशिश करते हैं। ये भी पहलू काबिल तारीफ है आपका। मेरा 58 साल हो गए बेटा, 60 साल पढ़ते हुए। हौसला अफजाई सनद है मेरे लिए। मैदान जुल्म कर दिया खाली हुसैन ने, यूं जा हक के जिस्म में डाली हुसैन ने। अच्छा मैं नज़र कर रहा हूं, सुनिए बेटे सुनो। यूं जान हक के जिस्म में डाली हुसैन ने, इज्जत हर एक नबी की बचा ली। वाह 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 वाह। हसन भाई इसी को हुस्न मतला कहते हैं। सही कहते यार लोग दूसरे मतले को हुस्न मतला जरूर जानते हैं। क्या कहने, क्या कहने। अमूमन लोग दूसरे मतले को हुस्न मतला कह देते हैं। अली अली हैदरी। यार तू जान हक के जिस्म में डाली हुसैन ने, इज्जत हर एक नबी की बचा ली हुसैन, बचा ली हुसैन ने, इज्जत हर एक नबी की बचा ली हुसैन ने, इज्जत हर एक नबी की बचा ली हुसैन ने। जब भी मैं, मुझे तो पसंद है, आप हज़रात को भी पसंद आएगा ये भी यकीन। होता ये है भैया हसन मियाँ कि दाद मिलती है शायर को तो कभी कभी इतना मोहताज दाद हो जाता है। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि दाद मिलने के बाद भी शिकवा करता है। हाँ नहीं ये नहीं करता कि जैसा सुनना हो सुनिए। हाँ जैसा सुनना हो सुन लीजिए। अरे भाई दाद मिल रही है, उससे कबल आपने जो शेर पढ़ा उस पर, उससे कबल पर, उससे कबल पर, उससे कबल पर, अब उसके बाद आप कहते हैं जैसा जैसा। तो कितना चाहिए? पहले इंकिशाफ कर दिए कि 2-4 क्विंटल चाहिए तो उसका इंकिशाफ हो जाए तो वजन बता दिए कितने। इज्जत हो फारिग हो जाए। इज्जत हर एक नबी की बचा ली हुसैन ने। मुझे बहुत खुशी हो रही, मुझे बहुत खुशी हुई आप हज़रत की समातों पर। अब इससे सुनिएगा कि मतलब भैया बेटे सुनो। जब भी बढ़ा हुसैन की जानिब किसी का हाथ, जब भी किसी का हाथ बढ़ा, सारी विषय में दुआ दीजिएगा बेटा। हुसैन की जानिब, जब भी बढ़ा हुसैन की जानिब, हुसैन की जानिब किसी का हाथ, जाने दिया न हाथ को खाली उठाए, जाने दिया न हाथ को खाली
हुसैन ने जान दिया न हाथ को खाली, हुसैन ने एक बैत के अलावा जान दिया, बैत जीत के अलावा जान दिया न हाथ को खाली हुसैन ने, खाली हुसैन ने जब भी बहा हुसैन की जानिब किसी का जान दिया न हाथ को खाली, हुसैन ने जिब्रील अपने पर की तरफ देखने लगे, मंदर सुनिए तारीफ से मैं, जिब्रील अपने पर की तरफ देखने लगे, जब तेग आसमां की संभाली हुसैन, अपने पर की तरफ देखने लगे, जब आसमां की संभाली हुसैन ने, जब तेग आसमां की संभाली हुसैन ने, और खादिम एक कलाम और पढ़ना इसलिए बहुत कम कर दिया इसमें, ये ना समझिए कि 2 4 4 ही अशार पर मुश्तमिल मेरा कलाम है। हाँ, किसी में 28 है, किसी में 32 है, किसी में 35 है, किसी में 20 है। ये खादिम पे सलाम झुका बाग खुद का, सारी मिसाल सुनिएगा भैया, खादिम पे सलाम झुका बाग खुद का, जब चश्म डाली डाली पा डाली हुसैन ने, जब चश्म डाली डाली पर डाली हुसैन ने, क्या तकरारे लफ्ज़ी से शेर सुना दिया भाई, खादिम पे सलाम झुका बाग खुद का, जब चश्म डाली डाली पा डाली हुसैन ने, जब चश्म डाली डाली पा डाली हुसैन ने, मैदान जुल्म कर दिया खाली हुसैन ने। बस चंद शेर और फिर किसी मौके पर इंशाअल्लाह आप हज़रात से तो सलामती में रहें और आप ही इसे तो सलामती की दुआ करने के बाद मैं भी सेहत याब रहूँ इंशाअल्लाह।
अमीन सुम्मा अमीन हाफिज़। अब सुनिए, ये भी भैया असल में ये भी सलाम जो है 4-5 है, और इसमें भी तासुर ये वो 2 शायर। मैं ऑलरेडी था अलीपुर कर्नाटका में, एक जगह है अलीपुर कोलार ज़िले में, वो जाते हैं हम लोग बेंगलोर से 82 किलोमीटर है फासला। तो वहाँ जब मैं पहुँचा तो 2 शायर और माशाल्लाह कूद आए। ये अच्छा रहा, ये अच्छा है। आजकल बहुत शायर कूद रहे हैं जी। तो बार अब आ ही गए तो फिर कूद जाइए फिर। बहुत अच्छा है। कन्वीनर बेचारे परेशान हो जाते हैं, इधर कूदते हैं लोग। तो उसमें बहरहाल वो एक सलाम पढ़ा गया भैया, तो उसमें एक शेर ने मुझे जैसा झिझोड़ा तखील के एतबार से। वो मिजाजी कैफियत ये है कि किसी शायर, हालांकि किसी की ज़मीन पैदा की हुई नहीं होती, कम होती है फीसद में, लेकिन अगर होती है तो मैं उसकी ज़मीन में कलम नहीं उठाता हूँ कि कहीं उस शायर को ये एहसास न पैदा हो कि मेरी ज़मीन निकाली हुई इतनी फली कि फलां ने भी कहना शुरू कर दिया। तो इस पहलू को भैया सोच के, लेकिन कभी कभी कोई अगर शेर आता है भैया और उसमें कोई फन्नी एतबार से कमी होती है समझा, तो फिर ये मिजाज कहता है कि अब उठाओ। तो मैंने ये कैफियत पैदा हुई एक मजलिस में वहाँ। अब क्योंकि दोनों बेचारे गिर ही पड़े आके शुआरा, तो अखलाकन तो भाई में जो होने जब उन्होंने पढ़ा तो फिर से पहर वाली मजलिस जो थी उसमें चंद शेर मैंने भीख में मांग लिए। अब वो सुना रहा हूँ, अब साहिब नजर चंद लम्हात में मौलाना बेटा जी बताता वो पेशे खिदमत का मतला सुने भैया, बड़े सुनिए मतला। अरे वो नहीं मोहम्मद रजा नहीं क्या आए हैं, थोड़ा सा पेट में दर्द होने लगा तो आए। भाई ये दर्द तो हम देखेंगे। यही दर्द जो देखा नहीं जाता है। स्कूल में हम लोग से टीचर, मैं देखूँ भाई, स्कूल में टीचर महफिल के बाद में देखूंगा भाई। हाँ पेट का दर्द से छुट्टी नहीं। इस दर्द को देखूंगा जरूर। मैं समाप्त करता है भैया, बुलाया है उन्होंने तो रहना जरूरी है। ये माइक आवाज दे रहा है कि वो सुन रहे हैं। हम सुन तो रहे हैं, खुदा करे पेट का दर्द ठीक हो गया हो सुनने के बाद। मोहम्मद वाले मोहम्मद वज़नी है कितने इब्ने शहे लापता के हाथ। अब साहिब नजर आसानी में से सुनिए कि शायद कैफियत पैदा हो जाए। वज़नी है कितने, अब कितने की वजाहत तो मैं नहीं कर सकता, और मेरे ख्याल में कायनात में कोई नहीं कर सकता। मौला के हाथ के वजन को पेश नहीं कर सकता। अब कितने में ठहर गया खादिम शब्बीर, अब कितने में अंदाजा लगा लीजिए आप। वो वजनी है कितने कितने इब्ने कहे लापता के हाथ, जुल्म सितम के काट लिए हैं कटा के हाथ।
काट लिए हैं कटा के क्या कहने खादिम भाई। वजनी है कितने हाय 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 हाय। इब्ने शहला फता के हाथ जुल्मो सितम के काट लिए हैं कटा के हाथ जुल्मो सितम के काट लिए हैं कटा के हाथ बोले अली हाय हाय ये रदीफ हाफिज़ समात फरमाए ये बोले अली ये अम्र के सर पर लगा के हाथ सानी मिसाल सुनिएगा बोले अली ये अम्र के सर पर लगा के हाथ जिंदा भी रह सका है कोई मेरे खा के हाथ जिंदा जिंदा भी रह सका है कोई मेरे खा के हाथ। मेरे मैं क्या बताऊं अगर मीर अनीस के ज़माने में पैदा हुआ होता तो मुझे यकीन है कि मुझे गोद में तो उठा ही लेते इस मसले के बाद। जिंदा भी लगा और खा की तरकीब को बोलो ये अमर के सर पर लगा के हाथ जिंदा भी रह सका है कोई मेरे खा के हाथ जिंदा भी रह सका है कोई मेरे खा के हाथ जब उसने अपना तीर चलाया उठा के हाथ असगर ने हंस के तोड़ दिए हुर्मुला के हाथ असगर ने हंस के अपना तीर चलाया उठा के हाथ असगर ने हंस के तोड़ दिए हुर्मुला के हाथ असगर ने हंस के तोड़ दिए हुर्मुला जब भी आए है ये बेटा सुनो ये शेर म्या मतला ये जब भी होने लगे मतले तो आता होने लगे मैं ये भी जिद पैदा हो ये मतले ही मतले कहूंगा तो 4 मतले मौलाना ने अता कर दिया। अब चौथा मतला सुनिए ये जब भी तारीख मुदल्लल अगर हो तो दाद देंगे ही मुझे तो यकीन है अहले नज़र लेकिन देखेंगे मुदल्लल है कि नहीं तारीख उसमें है कि नहीं मुलाज़मा है बेटा सुनो ये मतलब पेश खिदमत कर रहा हूँ खुशी तौर से ये जब भी हमारी साम बढ़े हैं बला के हाथ सानी मिसाल जब भी सानी मिसाल नज़ कर रहा है खादिम से भी सुनिएगा
जब भी हमारी शाम बढ़े हैं बला के हाथ, सर पर हमारे आ गए मुश्किल कुशा के हाथ। सर पर हमारे आ गए मुश्किल कुशा के हाथ, सर पर हमारे आ गए मुश्किल कुशा के हाथ। जब भी हमारी शाम पर, अब ईरान डटा हुआ है, किसके हाथ हैं सर पर? जब भी हमारी शाम बढ़े हैं बला के हाथ, सर पर हमारे आ गए मुश्किल कुशा के हाथ। और हिजरत बता दिया, खुसूसी तौर से शेर में सुनना, हमारे नौजवान सुनने मगर शेर की कैफियत देखना, मफहूम देखना। हिजरत की शब सदा ये उठी कायनात में, हिजरत की शब सदा ये उठी कायनात में, हिजरत की शब सदा ये उठी कायनात में, कायनात में, मर्जी खुदा की बिक गई दस्ते खुदा के हाथ। मर्जी खुदा की बिक गई दस्ते खुदा के हाथ। मर्जी खुदा की बिक गई दस्ते खुदा के हाथ। क्या सुनो भैया, ये हंस हंस के जो जला, दो शेर, हंस हंस के जो जलाते रहे फातिमा का दोज़ख भी मुस्कुराएगा उनके जला के हाथ। दोज़ख भी मुस्कुराएगा उनके जला के हाथ। दोज़ख भी मुस्कुराएगा उनके जला के हाथ, उनके जला के हाथ। और अब्बास के कायनात को चैलेंज, और कायनात के लोग भी मानी जो हैं उस एतबार से जमीन व आसमां को चैलेंज है। ये शेर जो आका ने अता किया है वो पेशे फिल्म कर रहा हूँ, वो दोनों जहां को चैलेंज है, जमीन व आसमान और वहाँ की जितने बासिंदे हैं, अहले अर्ज़ और अहले ज़मीन, दोनों को चैलेंज है शेर। छोटे आका की शान में गुलामान बैठे हुए हैं। आखिरी शेर सुनिए। अब्बास के सिवा जो कोई हो तो लाइए, अब्बास के सिवा जो कोई हो तो लाइए, खैरात बाटा जो हो अपने कटा के हाथ।
खैरात शेर सुना दिया, वाह 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 वाह। खैरात बाटा जो हो अपने कटा के हाथ, खैरात बाटा हो जो अपने कटा के हाँ। एक शेर सुन लीजिए और मुफ्ती है मगर सुनाना चाहता हूँ कि मालकार भी हो जाए। शेर सुनिएगा। रोकर रोकर कहा सकीना ले यार अब ये झूठ हो, रो कर कहा सकीना ले यार अब ये झूठ हो, सुनती हूँ रन में कट गए मेरे चचा के हाथ, रो कर कहा सकीना ले यार अब ये झूठ हो, सुनती हूँ रंग में कट गए मेरे चचा के हाथ, वजनी हक तुलने इब्ने सही। आप लोग